एनआरआई कोटे के लिए जो है एमसीसी ने कुछ जो है जारी किया है। उन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस उन्होंने क्या जारी किया है कि यह नोटिस उन उम्मीदवारों के लिए है जो शैक्षणिक योग्यता मतलब कि जो 2026-27 के लिए नीट काउंसलिंग में एनआरआई कोटे के तहत करना चाहते हैं। यानी अभी जो काउंसलिंग चल रहा है इसमें यदि कोई भी उम्मीदवार उस कोटे से एनआरआई कोटे के तहत सीट लेना चाहता है तो उनके लिए है। उसमें बताया गया कि यदि कोई भारतीय है, यदि कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति एनआरआई में अपने आप को बदलना चाहता तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। वो आदेश था एनआरआई स्पॉन्सर। उसको यह साबित करना होगा कि जो गार्डियंस या वार्ड्स एक्ट है, मतलब कि जो वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत छात्र का वास्तविक और कानूनी अभिभावक यानी लीगल जो गार्जियंस है उसके लिए जो मेन पॉइंट है वो क्या ध्यान देने वाली बात है। जो वे उम्मीदवार जो एनआरआई या ओसीआई होने का दावा करते हैं या अपनी राष्ट्रीयता को भारतीय से एनआरआई में बदलना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो अभी काउंसलिंग 2026 और 27 के लिए आवेदन करना चाहते हैं एनआरआई कोटे से, उन उम्मीदवारों को जो है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक याचिका दायर किया गया था, रीट पिटीशन। जो रीट पिटीशन 133-93/2007 में पिटीशन दायर किया गया था और जो 2008 में भी किया गया था। ये अंशुल तोमर बनाम मध्य प्रदेश के एक स्टूडेंट ने एनआरआई कोटे के तहत आरक्षित सीट के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किया गया। इस केस में उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या पात्रता ने जो निर्धारित किया था। जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश है वो इस प्रकार है कि यदि छात्र या छात्रा के माता पिता या एनआरआई हैं और आमतौर पर विदेश में रहते हैं तो स्थिति को उचित माना जाएगा। यानी कि इसके यहाँ पर बात यह है कि यदि कोई स्टूडेंट है उसके माता पिता बाहर ही रहते हैं तो वह उचित है कि वो एनआरआई माना जाएगा। यदि छात्र का प्रथम श्रेणी का रिश्तेदार यानी फर्स्ट डिग्री रिलेशन एनआरआई है और आमतौर पर विदेश में रह रहा है तो इस वर्ष के लिए भी उसे पात्र माना जाना चाहिए। इस परिभाषा में प्रथम श्रेणी के रिश्तेदार के साथ पिता के अलावा जैसे सगे भाई बहन अगर शामिल हैं, इस प्रकार के जो रिलेटिव शामिल है अगर वो बाहर रहते हैं तो इस प्रकार के जो फर्स्ट डिग्री रिलेशन है उसमें यदि कोई स्टूडेंट है तो वह एनआरआई माना जाएगा। तीसरा उन्होंने अपना एक वर्डिक्ट दिया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने या इसमें द्वारा कुछ संशोधित जो परिभाषा है, संशोधित परिभाषा के अनुसार यदि इसके क्लाज 3 की व्याख्या को सीमित न रखकर व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति ऐसे छात्र को अपने वार्ड यानी पाले बच्चे के रूप में मानना चाहता है उसे निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के लिए अधीन उचित माना जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो वह छात्र का निकटतम संबंधित होना चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए किसी के द्वारा कोई एनआरआई है, कोई भारत का रहने वाला व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वह किसी बच्चे को मतलब पाल पोस रहा है या उसको मतलब देख रेख कर रहा है तो उसको एनआरआई माना जाएगा कि नहीं। तो इसमें वह बताया कि वह छात्र का निकटतम संबंधित होना चाहिए। दूसरा, निकटतम संबंधी की परिभाषा में निकटतम संबंधी की परिभाषा हम किसे कहेंगे, समिति के रक्त यानी ब्लड रिलेशन वाले निम्नलिखित रिश्तेदारों को माना जाएगा। कौन कौन सा, इन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र किसी से निकट उसका संबंधी एनआरआई है, विदेश में रह रहा है, वह एनआरआई उसके पास है डॉक्यूमेंट, तो वो किसको एनआरआई दिया जाएगा। इस सिचुएशन में उन्होंने बताया कि पिता के सगे भाई और बहन यानी सगे चाचा ताऊ और सगी बुआ यदि किसी भी स्टूडेंट के हैं और उसको पालन पोषण कर रही हैं तो उस बच्चे को एनआरआई माना जाएगा। माता के सगे भाई बहन यानी मामा और मामी यदि हैं, मौसी हैं, तो यदि उस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, मान लीजिए माता पिता नहीं है उसके लिए, तो वो भी एनआरआई माना जाएगा। पिता के पिता और माता यानी अगर दादा दादी भी हैं और किसी उसके वो भी एनआरआई हैं तो उस बिहाफ पे भी बच्चे को एनआरआई माना जाएगा। माता के पिता यानी नाना नानी सिमोई प्रात, प्रथम श्रेणी के चचेरे ममेरे फुफेरे या मौसेरे भाई बहन यानी जो फर्स्ट डिग्री पेरेंटल और मैटरनल कॉजन्स हैं, यह यदि किसी भी बच्चे के बाहर रहते हैं तो वो बच्चा एनआरआई माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति एनआरआई होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर विदेश में रह रहे होने
चाहिए, मतलब और विदेश में रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने छात्र की देखभाल उसके अभिभावक के रूप में की हो। इस आशय का साक्ष्य सबूत उस व्यक्ति द्वारा सीमित के समुच्च प्रस्तुत, मतलब कि अधिकारी के, मतलब कहने का मतलब है कि कोई बच्चा है, वो गार्जियन नहीं है उसके, और उसके ब्लड रिलेशन वाले उसके पालन पोषण किए हैं, तो उस बच्चे को एनआरआई माना जाएगा। उपयुक्त तथ्य के साथ एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट होना चाहिए। यदि एनआरआई कोटा सीटों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उपयुक्त पात्रता मापदंडों का पालन करना होगा। कौन कौन सा मापदंड का पालन करना होगा?